स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्त जो थ्योरी का क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में। अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन देखने वाला हूं दोस्त जो कई एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। आप इसमें देखेंगे तो ये भी पूछा गया सवाल, ये भी पूछा गया सवाल मेरे भाई। सभी जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए सवाल हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अगर बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। इसमें दोस्त करवाने वाला हूँ, ये हमारी जो यूनिट है मेरे भाई 8वीं यूनिट होने वाली है। कौन सी 8वीं यूनिट है? ठीक है, 1 से 7 तक आप अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको जाना है। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा एमपी बिजली विभाग यूनिट वाइज टेस्ट के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप ज़रूर सभी वीडियो देख लीजिए। एमपी जीके क्वेश्चन भी दोस्त आपको मिल जाएगी वहाँ, और कंप्यूटर, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको एमपी बिजली विभाग की क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। इस चैनल में जाइए और प्ले लिस्ट में दोस्त सभी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। इसका दोस्त एक पार्ट में करवा दिया हूँ, ठीक है। केबल एवं जॉइंट से रिलेटेड दोस्त क्वेश्चन और करवा दिया हूँ, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है और इस क्लास में सभी क्वेश्चन दोस्त केबल एवं जॉइंट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन दोस्त जो प्रीवियस ईयर का सवाल पूछे गए हैं कई एग्जामों में वो दोस्त कवर हो जाएगा। तो कंप्लीट जरूर बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है इसलिए दोस्त किसी भी क्वेश्चन को दोस्त ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको मेरे भाई क्वेश्चन देखना है और आंसर दोस्त आपको कमेंट में लिख देना है जल्दी से, ठीक है। चलिए मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्त आपका, ये रहा दोस्त पहला सवाल। ये है, मान लीजिए आपका, इसका आंसर दोस्त बताइए। पहला सवाल ये है, ठीक है। बोला गया मेरे भाई आईईई नियम के अनुसार 3 वायर डीसी परिपथ खालिस्तान के धनात्मक के लिए गैर लचीले केबलों के कोर की रंग पहचान। मेरे भाई इसमें आपको बोला गया है कि आईईई नियम के अनुसार जो 3 वायर डीसी परिपथ है, कौन सा डीसी परिपथ है, खालिस्तान के धनात्मक के लिए, किसके लिए मेरे भाई, धनात्मक के लिए यानी पॉजिटिव के लिए गैर लचीले केबलों की कोर की रंग क्या होनी चाहिए? तो इसकी रंग होनी चाहिए मेरे भाई लाल। पॉजिटिव के लिए कौन सी रंग होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए मेरे भाई, लाल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो आईईई नियम के अनुसार 3 वायर डीसी परिपथ लाल के धनात्मक के लिए दोस्त गैर लचीले केबलों के रूप में पहचाना जाता है। जहां दोस्त आईईई, दोस्त आप सोचेंगे आई जो ई है ये क्या है, तो इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए, आईईई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मेरे भाई विस्तार, है ना। जिसका जो फुल फॉर्म है, पूर्ण विस्तार इसका ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसको हम बोलेंगे मेरे भाई इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। ये दोस्त आपको याद रखना है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अनुसार मेरे भाई जो पॉजिटिव रंग का, है ना, पॉजिटिव का जो है रंग होगा डीसी वो होगा लाल। क्या होगा मेरे भाई? लाल। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, LPCVT2 में भी पूछा गया सवाल, ठीक है। LPCVT2 में पूछा गया सवाल, ठीक है। तो चलिए ऑर्डेंस फैक्ट्री में भी पूछा गया सवाल है, 3 को लचीले किलो में तटस्थ न्यूट्रल का रंग क्या होगा? मेरा भाई न्यूट्रल का रंग आपको बताना है। तो न्यूट्रल का रंग मेरा भाई क्या हो जाएगा? नीला, ठीक है, ठीक है। न्यूट्रल एन से होता है न्यूट्रल, और एन से दोस्त नीला, है ना, नीला हो जाएगा। यानी 3 को लचीले केबल में न्यूट्रल का रंग मेरे भाई नीला होता है। इस केबल में चालक तारों की संख्या 3 होती है जिसका उपयोग उच्च वोल्टेज के लिए हम करते हैं मेरे भाई, ठीक है। न्यूट्रल जो है उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। ये दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। कौन से रंगीन तार जमीन के तार हैं जो विद्युत आग से उपकरणों की रक्षा करते हैं? चलिए, कौन से रंगीन तार जो जमीन के तार हैं, कहाँ के तार है मेरे भाई? जमीन यानी अंडरग्राउंड, जो विद्युत आग से उपकरणों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, वो है मेरे भाई हरा और पीला। कौन सा है? हरा पीला। हरा पीला रंगीन तार
तीन कोर लचीली केबल का जमीन अर्ध का तार है जो विद्युत को क्या करते हैं, रक्षा को सुनिश्चित करते हैं। अगला सवाल ये, BIS कोड के अनुसार भू संपर्क के लिए उपयुक्त तार का रंग होता है। भू संपर्क के लिए उपयुक्त का रंग मेरे भाई कितने एग्जामों में पूछा गया सवाल है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसरो में पूछा गया सवाल, LPCVT 2 में पूछा गया सवाल, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो UPPCL में पूछा गया सवाल, हरियाणा में पूछा गया सवाल, इसमें आप देखेंगे तो MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल। ये सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है मेरे भाई, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। तो इसका आंसर जरूर आप बताइए। BIS कोड के अनुसार भू संपर्क है ना के लिए उपयुक्त तार का रंग क्या होगा। तो भू संपर्क के लिए दोस्त जो उपयुक्त तार होगा वो कौन सा होगा, चलिए मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा हरा। मेरे भाई भू संपर्क की बात किया गया है, ठीक है, भू संपर्क। तो भू संपर्क की मेरे भाई जो रंग होगा वो होगा हरा। कौन सा होगा, हरा। भारत में सुरक्षात्मक भू संपर्क के लिए हरा मानक रंग को उपयोग किया जाता है, ठीक है। हरा दोस्त आपको याद रखना है। भू यानी जमीन, जमीन में दोस्त है हरा, ये दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल। रोधक केबलों इंसुलेटेड केबल की संख्या, हाँ रोधक का मतलब होता है इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी, है ना, इस्पात संवहनी को हम बोलते हैं स्टील। इस्पात को हम क्या बोलते हैं, स्टील। स्टील कंड्यूट, संवहनी में भाई कंड्यूट होता है, में खींचा जा सकता है, खाली स्थान द्वारा दी जाती है। तो ये दी जाती है IS 732/1983, है ना, इसके अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, STP केबल में STP का पूर्ण रूप क्या है। STP केबल मेरे भाई STP का ही फुल फॉर्म पूछ दिया गया, यानी STP का फुल फॉर्म। STP का मेरे भाई अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो इसका होता है सील्डेड, है ना, ट्विस्टेड पेयर। क्या होता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल ये रहा इसका। चलिए H होस्टर्ड्स द्वारा सबसे पहले किस प्रकार के केबल से निर्मित किए गए। तो मेरे भाई होस्टर्ड, है ना, होस्टर्ड द्वारा जो सबसे पहले H टाइप केबल का निर्मित किए गए। कौन सा, H टाइप, सबसे पहले मेरे भाई H टाइप। अगला सवाल ये रहा, विद्युत केबल की स्थापना के लिए किस प्रकार की अहमियता महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए विद्युत केबलों की स्थापना के लिए किस प्रकार की अहमियता मेरे भाई महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है कि इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह मूल ज्वाला समान मंदक गुणों के साथ हस्तक्षेप ना करें। ये मेरे भाई, है ना, इन इस तरह स्थापित किया जाना चाहिए कि मूल ज्वाला जो है वो मंदक गुणों के साथ हस्तक्षेप न करें। इस तरह दोस्त इसको हम स्थापित करना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, तीन कला विद्युत और प्रकाश भार के लिए केवल खाली स्थान प्रकार की होनी चाहिए। तीन कला मेरे भाई यानी 3 फेज की बात किया है ना। प्रकाश भार के लिए, किसके लिए, लाइट यानी प्रकाश भार के लिए केवल खाली स्थान प्रकार की होनी चाहिए। तो केवल मेरे भाई ये होनी चाहिए 4 करोड़ प्रकार की। कैसे, 4 करोड़ प्रकार की होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो तीन कला विद्युत और प्रकाश भार के लिए केवल 4 करोड़ की होनी चाहिए जो विद्युत प्रणाली में प्रयुक्त किया जाता है। यदि संचरण वितरण के लिए 3 फेज 4 तार हैं तो 3 फेज तथा एक न्यूट्रल से संबंधित होता है। 4 मेरा भाई करोड़ होना चाहिए, जो 3 जो तार होती हैं वो फेज के लिए हो जाएंगी और एक मेरे भाई किसके लिए हो जाएगा, न्यूट्रल के लिए हो जाएगा, ठीक है। यानी कितनी चाहिए, 4 करोड़ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है। केबल का जो सर्ज प्रतिरोध होता है मेरे भाई वो होता है 50 ओम। केबल का सर्ज प्रतिरोध की बात किया जाए तो 50 ओम होता है, ठीक है, 50 ओम।
अगला सवाल दोस्त ये रहा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। यक्स एल पी ई केवल में यक्स एल पी ई का पूर्ण रूप क्या है? यक्स एल पी ई केवल में यक्स एल पी ई का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म मेरा भाई होता है क्रॉस, है ना, लिंक्ड पॉलीएथिलीन होता है। क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। इन किस ऑप्शन में है? ये मेरा भाई ऑप्शन सी में है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जितने भी फुल फॉर्म दोस्त आपको बता रहा हूँ सभी आपको याद रखने हैं। 16 वर्ग के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के यक्स एल पी का पर, है ना, केबल की 1 सेकंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट अनुमानित लिंक से कौन सा होगा? ये होगा मेरे भाई 22, है ना, 2290 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होता है? केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता मेरे भाई तापमान बढ़ने पर क्या होगी? मेरे भाई चरघातांकी रूप से घटेगी। कैसी होगी? चरघातांकी, यानी 4 घात के रूप में मेरे भाई घटेगी। इसको आपको याद रखना है। केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर घटती है, लेकिन दोस्त चरघातांकी रूप से घटती है, यानी आर की पावर मेरे भाई 4, ठीक है। टेम्परेचर मेरे भाई घट जाएगी, इसका भी उत्क्रमणपाती होता है। एक 14 से 2 केबल्स में खाली स्थान होते हैं। इसमें अगर ऐसे लिखा जाए तो इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें होगा 14 AWG। क्या होगा? AWG, 14 AWG, कुल 3 तार, है ना। इसमें होगा 14 AWG और कुल 3 तार, इसको हम पढ़ सकते हैं। ऐसा अगर आपको लिखा मिल जाए तो 14 AWG और कुल कितने तार? 3 तार। यानी मेरे भाई ये आपको ध्यान रखना है कि AWG का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले जान लीजिए, अमेरिकन वायर गेज होता है, ठीक है। AWG का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो अमेरिकन वायर गेज होता है। SWG का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ये सभी दोस्त फुल फॉर्म आपको याद में रखना है। क्या होगा? 14 AWG और कुल 3 तार, ये दोस्त हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, क्या बिजली के तार है ना, क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है? क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है मेरे भाई? अत्यधिक ऐंठन। इसके कारण अत्यधिक ऐंठन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अत्यधिक ऐंठन के तार स्टैंडर्ड फ्रैक्चर का कारण बनता है, क्योंकि अत्यधिक ऐंठन के कारण 2 या 2 से अधिक धात्विक सतहों की परस्पर कटाव हो जाता है, जो कि धात्विक समीपक का क्या होता है? गुण होता है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक कार की केबल कितनी लंबाई की होती है? इलेक्ट्रिक कार की केबल कितनी लंबाई तक होती है? एमपीटीओ में पूछा गया सवाल, लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 में। एक इलेक्ट्रिक कार की केबल कितनी लंबाई की होती है मेरे भाई? ये होती है 4 से 10 मीटर। कितनी? 4 से 10 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखना है, 4 से 10 मीटर मेरे भाई, ये होती है एक इलेक्ट्रिक कार की केबल की लंबाई। इसमें बोला गया है इलेक्ट्रिक कार, आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक कार इसमें बोला गया है, जो बैटरी वाली कार होती है इसकी लंबाई होती है 4 से 10 मीटर, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल मेरे भाई ये है आपका, इसका आंसर बताइए। बहुतारी केबल का आमतौर पर इस्तेमाल होता है। बहुतारी केबल का आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई अंडाकार चालक में और सेक्टर आकार के चालक में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ए अथवा बी, है ना। बहुतारी केबल का आमतौर पर इस्तेमाल कहाँ होता है? अंडाकार चालक में या सेक्टर आकार के चालक में, ठीक है। अगला सवाल, घरेलू अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाली वायरिंग में सबसे उपयुक्त कौन सी है? घरेलू अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाली वायरिंग में से सबसे उपयुक्त वायरिंग कौन सी है ना। केबल किस में बात किया जा रहा है? एमपीटीओ में पूछा गया सवाल 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन है। अधातु केबल, परिरक्षित केबल,
फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियल केबल। तो घरेलू अनुप्रयोग में प्रयोग की जाने वाली जो वायरिंग है ना, सबसे उपयुक्त कौन सी केबल है? इसमें है मेरे भाई अधातु केबल। कौन सी? अधातु केबल इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, अधातु केबल वायरिंग है ना, घरेलू वायरिंग में प्रयोग की जाने वाली सबसे उपयुक्त अधातु केबल है। इन केबलों को चालक पर वल्केनाइज्ड इंडियन रबर VIR है ना, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर या पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन लगाकर तैयार किया जाता है। किसका इंसुलेशन? वल्केनाइज्ड यानी VIR या फिर पी है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। इसका इंसुलेशन लगाकर इसको बनाया जाता है। इसमें कोई भी धातु नहीं होती है। ठीक है, अधातु केवल होती है। अगला सवाल ये रहा, और इसमें आप देखेंगे तो कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जो मैंने आपको पिछले है ना क्वेश्चन में दोस्त आपको बताया था। ACSR का विस्तार क्या होता है? पिछले क्वेश्चन मेरा भाई आपको बताया था। ठीक है, शायद आपने देखे होंगे पिछली वीडियो, तो इसको देख लीजिए। ACSR का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील है ना, रेनफोर्स्ड दोस्त ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जितने भी दोस्त फुल फॉर्म बता रहा हूँ सभी को आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि ACSR चालक में खाली स्थान होता है। ACSR चालक में दोस्त क्या होता है? इसरो में पूछा गया सवाल है। ACSR मेरे भाई ये होता है कि बाहरी चालक एल्युमिनियम का बना होता है। इसमें मैंने आपको बताया जो बाहरी चालक होते हैं मेरे भाई वो सभी किससे बने होते हैं? एल्युमिनियम से। और जो अंदर वाला होता है मेरे भाई वो स्टील से बना होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये है कि ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित में से है ना, ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित में इसकी बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्टील की तार की। किसकी? ओवरहेड टेलीफोन लाइन दोस्त स्टील की वायर की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। निम्न में से अलार्म सिस्टम में किसका प्रयोग होता है? निम्न में से अलार्म सिस्टम में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग हो जाएगा मिनरल इंसुलेटेड कॉपर केबल का। किसका? अलार्म सिस्टम में हम प्रयोग करते हैं मिनरल इंसुलेटेड कॉपर केबल। ठीक है, मिनरल है ना, मिनरल इंसुलेटेड कॉपर केबल। अगर दोस्त MICC का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आपको बताना है मिनरल इंसुलेटेड कॉपर केबल। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा, PVC का पूर्ण रूप। दोस्त हमने अभी बताया PVC का जो पूर्ण रूप है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस चीज़ को आपको याद रखिए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा, बोला जा रहा है एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड को निम्नलिखित में से किस इंसुलेशन वाले केबल के लिए बेहतर समझा जाता है? एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड को निम्नलिखित में से किस इंसुलेशन वाले केबल के लिए बेहतर समझा जाता है? ये समझा जाता है PVC इंसुलेशन। किसके लिए? PVC इंसुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, PVC विद्युत रोधी और PVC विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल PVC इंसुलेटेड नॉन शील्ड सिंगल कोर केबल को प्रयोग मुक्तः किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसका किया जाता है घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में। किसमें? घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में दोस्त इसका हम प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब। LPCVT 2 में पूछा गया सवाल। PVC तारों का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। मेरे भाई PVC तारों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसके लिए किया जाता है निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए। इसका PVC के लिए दोस्त हम करते हैं PVC निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए मेरे भाई हम PVC का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, PVC तारों का उपयोग निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए किया जाता है। नमी, जल, अम्ल, वातावरणीय परिवर्तनों से अप्रभावित रहने वाले कठोर सिंथेटिक पदार्थ हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि स्कूलों और कार्यालयों में लोकल एरिया नेटवर्क LAN, ठीक है, LPCVT में पूछा गया सवाल है। LAN प्रदान करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस केबल का उपयोग किया जाता है? मेरे भाई किस केबल का उपयोग करेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क LAN,
लैन का दोस्त आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क आपको बताना है। तो इसके लिए जो हम केबल का इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं यूटीपी केबल का। किसका? यूटीपी केबल का हम दोस्त प्रयोग करते हैं स्कूलों कॉलेज में लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान करने के लिए यूटीपी। ठीक है, यूटीपी मेरे भाई का हम प्रयोग करते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया है मेरे भाई रासायन उद्योग में ज्वाला अनुकूल केबल है। रसायन उद्योग में जो ज्वाला अनुकूल है ना, अरे ज़्यादा अनुकूल मेरे भाई, क्या बोला गया है? रसायन उद्योग में ज़्यादा अनुकूल केबल कौन सा है? तो ज़्यादा अनुकूल केबल है लेड आच्छादित। रसायन उद्योग में मेरे भाई ज़्यादा अनुकूल केबल है लेड आच्छादित होती है, क्योंकि यह नमी अवशोषण का कार्य भी करती है, इसके साथ यह यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करता है। लेड आच्छादित केबल का मेरे भाई ये है कि ये क्या करती है, नमी अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो रसायन उद्योग में हम किसका प्रयोग करते हैं? लेड आच्छादित केबल का दोस्त, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीसीएम टेलीफोन केबल्स के लिए रोधन के रूप में किया जाता है? तो रोधन के रूप में हम करते हैं पॉलीथीन का उपयोग। किसका? पॉलीथीन का उपयोग मेरे भाई रोधन, पॉलीथीन प्रयोग पीसीएम टेलीफोन केबल के लिए रोधन के रूप में करते हैं, यानी पॉलीथीन का दोस्त हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि पीसीएम केबल्स में किस चालक का प्रयोग किया जाता है? पीसीएम केबल में दोस्त हम किस चालक का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं ताम्र की मिश्र धातु। पीसीएम में मेरे भाई हम किस चालक का प्रयोग करते हैं? ताम्र की मिश्र धातु का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, पीसीएम केबल में ताम्र मिश्र धातु का हम प्रयोग करते हैं। पीसीएम का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो पल्स क्रोड मॉड्यूलेशन होता है। क्या होता है मेरे भाई? पल्स क्रोड मॉड्यूलेशन, यही दोस्त पीसीएम का फुल फॉर्म होता है, पल्स क्रोड मॉड्यूलेशन, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि मशीन केबल के रूप में किस केबल का प्रयोग किया जाता है? तो मशीन केबल के रूप में दोस्त हम किस केबल का प्रयोग करते हैं, यानी जो मशीन में उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं शीशे द्वारा परिरक्षित लेड शीथ केबल, है ना, शीशे द्वारा परिरक्षित हम लेड शीथ केबल का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त एमपी लाइन मैंने पूछा गया सवाल है, किन में से कौन सा सीटीएस तारों के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करता है ना? तो सुरक्षा कवर का जो प्रदान करता है वो करता है कैब टायर शीथ। कैब टायर शीथ मेरे भाई, है ना, तारों के लिए सुरक्षा कवर का प्रदान करता है। इसके बारे में जानते हैं। तो सीटीएस तारों के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करता है, इससे हेतु हम कैब टायर शीथ प्रयोग लेते हैं। यह तारे नमी से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, शीत कुचालकता खेमे, है ना, से भी दोस्त क्या करती है, बचाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई कैब, है ना मेरे भाई, कैब टायर शीथ इसका आंसर दोस्त हो जाएगा। अगला सवाल, यदि कॉपर केबल की समांतर धारा वहन क्षमता 20 एम्पीयर है तो रुद्ध अतिरिक्त धारा संरक्षण द्वारा संरक्षित होने पर इसकी धारा क्षमता क्या होगी? यहाँ मेरे भाई अतिरिक्त धारा संरक्षण बोला गया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 20 एम्पीयर है तो 20 गुणे दोस्त आपको क्या कर देना है, 0.81। ठीक है, ये आपकी दोस्त आ जाएगी अतिरिक्त धारा संरक्षण। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16.2 एम्पियर। ठीक, 16.2 एम्पियर मेरे भाई हो जाएगा। ठीक, ऐसे दोस्त आपको कर लेना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। AWG का विस्तार क्या है मेरे भाई? AWG का दोस्त हमने अभी बताया था। AWG का विस्तार आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है अमेरिकन वायर गेज। क्या होता है? अमेरिकन वायर गेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अमेरिकन वायर गेज। और SWG का दोस्त अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो स्टैंडर्ड वायर गेज आपको बता देना है। ठीक, अगला सवाल, AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है, इस संख्या के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? AWG मेरे भाई क्या है? AWG जो है वो संख्या चालक के आकार को दर्शाती है, इस संख्या के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? ये मेरे भाई सही है, जितनी छोटी संख्या होगी उतना बड़ा व्यास होगा। क्या होगा? जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जितनी
छोटी संख्या होगी उतना अधिक मेरे भाई व्यास होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ग्रेड है जिसके लिए बिजली के केवल व्यावसायिक रूप से निर्मित होते हैं। वैध ग्रेड कौन सा है? LPCVD2 में पूछा गया सवाल है, लेकिन कौन सा वैध ग्रेड है जिसके लिए बिजली के केवल व्यावसायिक रूप से क्या करते हैं, निर्मित करते हैं मेरे भाई। इसके लिए जो वैध ग्रेड है मेरे भाई 230 वोल्टेज से 400 वोल्टेज, ये है वैध ग्रेड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल, वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 251 वोल्टेज से 650 वोल्ट के बीच वोल्टेज रेंज क्या कहलाती है? ये कहलाती है मेरे भाई न्यूनतम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज कौन कहलाती है, 251 से 650, तो ये कहलाती है मेरे भाई मध्यम वोल्टेज। कौन कहलाती है, मध्यम वोल्टेज। इसकी परास की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे तो निम्न की बात करें तो 0 से 250, मध्यम की बात करें तो 250 से 250 आगे से 650 तक, और उच्च की बात करें तो 650 से 33 kV तक, एक्स्ट्रा उच्च की बात करें तो 33 से 132, सुपर उच्च की बात करें तो 132 से आगे, ये सभी चीज़ें हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो अगला सवाल ये है कि विद्युत हीटर, सोल्डिंग आयरन, प्रशीतक आदि के लिए खाली स्थान को प्राथमिकता दी जाती है। खाली स्थान किसको प्राथमिकता दी जाती है मेरे भाई, कपास से कवर किए गए लचीले तार को। किससे, कपास से कवर किए गए लचीले तार को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, हीटिंग है। ठीक है, ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो विद्युत हीटर, सोल्डिंग आयरन, प्रशीतक तारों के लिए सुरक्षा कवर कपास से प्रदान करता है। विद्युत हीटर में हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। यह नाइक्रोम निकिल तथा क्रोमियम का बना होता है। किससे बना होता है मेरे भाई, निकिल और क्रोमियम। ये सभी चीज़ें दोस्त आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगला सवाल दोस्त ये है, LPCVD2 में पूछा गया सवाल है, दिए गए विकल्पों में से चित्र है ना, चित्र में दर्शाए गए जॉइंट के प्रकार की पहचान कीजिए। ये जॉइंट दिया गया है, इसका दोस्त आपको नाम बताना है। AITI मेरे भाई आपको मिल जाएगा सभी चीज़ें। तो ये है मेरे भाई रेड जॉइंट। कौन सा है, रेड जॉइंट, ये आपको ध्यान में रखना है। रेड जॉइंट को जॉइंट इसमें आप देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं फिग टेल या रेड जॉइंट। ठीक है। मेरिड जॉइंट ये है आपका, टी जॉइंट ये है मेरे भाई। टी जॉइंट की बात करें तो इस तरह से ट्री जॉइंट होता है, टी आकार का। ब्रिटानिया जोड़ की बात करें तो ये मेरे भाई ब्रिटानिया जोड़ हो चुका है। ठीक, ये हमारा ब्रिटानिया टी जोड़ हो चुका है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। पश्चिम संघ जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़ की बात करें तो ये हमारा वेस्टर्न यूनियन जोड़ हो चुका है। स्क्वाड जोड़ की बात करें तो ये मेरे भाई है ना, स्कॉर्फ जोड़ हो चुका है। अगला सवाल ये है, LPCVD2 में पूछा गया है, निम्न में आरेख में जोड़ किस प्रकार के हैं। मेरे भाई अभी हमने बताया ये टी जॉइंट है। कौन सा है, टी जोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, सभी चीज़ें आपको याद रखना है। खाली स्थान का उपयोग ओवरहेड वितरण लाइन में किया जाता है, जहां सेवा कनेक्शन के लिए विद्युत ऊर्जा का दोहन किया जाना है ना है। तो इसके लिए मेरा भाई हो जाएगा, जिसके लिए हम वितरण लाइन में उपयोग करते हैं ओवरहेड में, वो हो जाएगा टी जॉइंट। कौन सा होगा, टी जॉइंट। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो टी जॉइंट का प्रयोग आमतौर पर ओवरहेड लाइन में किया जाता है, जहां विद्युत ऊर्जा को है ना वार्षिक में टेम्पर्ड कनेक्शन उपलब्ध कराना हो, जो अनावश्यक चालक घुमाव खर्च को कम कर देता है। तो ये सभी मेरे भाई क्वेश्चन थे। अगला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया है लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल खाली स्थान के लिए किया जाता है। लग मेरे भाई जो ऐसा डिवाइस जिसका हम इस्तेमाल किस में करते हैं, केबल को जोड़ने या हटाने में दोस्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किस में करते हैं, केबल को जोड़ने और हटाने में। ये मेरे भाई केबल हो चुका है, इसको हम जोड़ने के लिए यहाँ लग लगा देते हैं, है ना। जोड़ने और हटाने के लिए दोस्त ये किया जाता है। ठीक, तो अगला सवाल ये है, CBT2 LPCVD2 में 3 बार पूछा गया सवाल है मेरे भाई। 3 बार पूछा गया सवाल है, 3 शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। दिए गए विकल्प में से कौन से एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार से जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्णकों लग का प्रयोग की पहचान कीजिए। इसमें लग जो लगाया जाता है वो होता है द्विधात्विक केबल कर्णक, ये ना बाई मेटेलिक केबल लग।
कौन सा होता है? वाई मेटेलिक केबल लग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों है ना, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जितने अभी बचे क्वेश्चन हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्त मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।